ये किसका शिंजू क्लोन है? हमें बाकी 3 का तो पता है कि वो किससे बने, मात्सुरी फ्रॉम मोएगी, हिदारी फ्रॉम सास्के, दिस गाय फ्रॉम बक, पर इसका नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है। ककाशी, गारा, इशिकी, कावाकी या कोई रैंडम निंजा जिसको क्लोग्राम ने एब्जॉर्ब किया, उनमें से किससे ये बना है और इसका ओरिजिन कौन है? हमें पता है कि जब क्लोग्राम्स किसी का चक्र एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ट्री में बदल जाते हैं और उनका शिंजू क्लोन बन जाता है। शिंजू क्लोन जिस किसी को भी एब्जॉर्ब करके बने हो वो उनकी मेमोरीज और टेक्निक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि चैप्टर 4 में हमने देखा। और इन क्लोन्स की फिजिकल अपीयरेंस भी अपने होस्ट से काफी ज्यादा मैच करती है। चैप्टर 5 में हमने देखा कि ये शिंजू अपने लिए टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं। मात्सुरी ने अपना टारगेट बनाया कोनोहामारू को, बक के क्लोन ने सेलेक्ट किया ईडा को, हिडारी ने सारादा को, और इस वाले ने जो हमें नहीं पता कि कौन है, इसने अपना टारगेट बनाया उजुमाकी नारुतो को। क्या ये बस रेंडमली सेलेक्ट कर रहे थे अपने टारगेट्स को? तो नहीं, ये शिंजू जिससे भी बने हुए उनके मोस्ट लव वंस को अपना टारगेट बना रहे थे। मात्सुरी जो मोएगी से बनी है उसका टारगेट है कोनोहामारू, सास्के के क्लोन की टारगेट है सारादा। इन दोनों का तो जस्टिफाइड है, पर बग के क्लोन का टारगेट है ईडा। तो वो कैसे? बिनो के ईडा की एबिलिटी है कि जो भी उसको देखे वो उससे प्यार करने लगे। अब बग भले ही बूढ़ा था पर दिल तो उसके पास भी था, तो उसने भी देख लिया ईडा को। इनफैक्ट ईडा के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारा ही था बग ने, तो उसके क्लोन की टारगेट हुई ईडा। पर इस नॉट सो फेमिलियर फेस ने अपना टारगेट नारुतो क्यों चुना? ककाशी, कोनोहामारू, गारा और कावाकी, ये सब वो लोग हैं जो नारुतो से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर इनका शिंजू क्लोन बनता तो उसका टारगेट नारुतो हो सकता था, पर इनमें से बना किसका है? कोनोहामारू को साइड पर करते हैं क्योंकि चैप्टर 5 में वो मोएगी को ताड़ रहा था। इशिगी को भी लिस्ट से निकाल लेते हैं क्योंकि वो नारुतो से प्यार तो नहीं बट नफरत जरूर करता है। और बाकी ये रैंडम निंजास जो नारुतो की रिस्पेक्ट जरूर करते होंगे पर उससे प्यार नहीं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। ये मे बी ककाशी का क्लोन हो सकता है क्योंकि कुछ टाइम पहले बोरुतो के एडिटर ने कहा था कि ककाशी का बोरुतो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्या पता वो इंपॉर्टेंट रोल यही हो, पर फिलहाल के लिए इसको भी साइड पर कर, क्योंकि अभी तक मांगा के एक पैनल में भी हमें ककाशी नहीं दिखा। अब बचते हैं सिर्फ गारा और कावाकी। ये गारा का क्लोन हो उसके भी चांसेस बहुत ही कम है, बचा सिर्फ कावाकी। अब तुम कहोगे कि नशेड़ी कावाकी कैसे हो सकता है, वो तो भी पेड़ भी नहीं बना। विनो के शिंजू चक्रा एब्जॉर्ब करने से बनते हैं, ट्री में ट्रांसफॉर्म होना इज नॉट नेसेसरी। इस वाले क्लोग्राम ने जब कावाकी को पहला था तो शायद उस वक्त उसने कावाकी का चक्र भी एब्जॉर्ब किया हो, क्योंकि इसके पास थी रिनेगान, और रिनेगान की एक एबिलिटी है चक्र एब्जॉर्ब करना। इस वाले क्लोग्राम की फिजिकल अपीयरेंस भी कावाकी से बहुत मिलती है, जैसा कि पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होना। शिंजूज अपने होस्ट की एबिलिटीज यूज कर सकते हैं। सस्ते सास्के ने यूज करी थी चिदोरी, जो अपने सास्के की टेक्निक है। मात्सुरी ने अर्थ स्टाइल, जिसे मोएगी ने अमाडो के अगेंस्ट यूज किया था। बग एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, तो उसके क्लोन ने सिर्फ सिंपल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था। पर इस वाले ने हमें उड़ के दिखाया। और दूसरा कौन है जो उड़ सकता है? कावाकी। जहाँ बाकी अपने होस्ट की एबिलिटीज यूज कर रहे थे, इसने बस उड़ के दिखाया। और किशिमोटो बिना रीजन के कुछ करता नहीं। अब ये मत कह देना कि फिर किशिमोटो ने कागोया को मादारा से क्यों रिप्लेस किया। अब उस टाइम भले ही रीजन गान जाओ पर इस टाइम नहीं है। तो हाँ, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कावाकी का क्लोन है। एक तो इसने हमें उड़ के दिखाया, दूसरा इसकी फिजिकल अपीयरेंस भी कावाकी से बहुत मिलती है, तीसरा इसका टारगेट है नारुतो उजुमाकी। तो आई थिंक ये कावाकी का क्लोन है।